आज हम आपको 10 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे जो आपने ना कभी कहीं सुने होंगे ना कहीं पढ़े होंगे। राजेश वॉज गोइंग देयर विथ हिज फ्रेंड एंड ही मेट। हरे कृष्णा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर याद रखूँ, फॉर्मूलेज याद रखूँ, डायग्राम याद रखूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत कोशिश करता हूँ याद करने की। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप भी कोशिश करते हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर याद रखें, डायग्राम से याद रखें, फॉर्मूले याद रखें, लेकिन भूल जाते हैं? डोंट वरी, आज हम आपको 10 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे जो आपने ना कभी कहीं सुने होंगे ना कहीं पढ़े होंगे, और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कोई भी चीज आसानी से याद रख सकते हैं और जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जब आप कोई भी चीज याद करते हैं तो उसको रिलेट करके याद करिए। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जो शुरू के अल्कलाइन मेटल होते हैं, है ली ना की रब से फरियाद, ये क्या है? तो देखिए, लिथियम, देन Na सोडियम, देन K पोटेशियम। सो लाइक दिस, है ली ना की रब से फरियाद। सो अल्केली मेटल आपके कवर हो गए। ऐसे ही अगर आप नोबल गैसेस पे जाएं तो हीना, नीना, करीना, जेरोक्स, रंगीन हो गया। सो लाइक दिस अगर आप रिलेट करेंगे, कुछ अपने दिमाग में कुछ बनाएंगे, उस चीज को रिलेट करके करेंगे तो आसानी से ये चीज आपको याद हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही आप फॉर्मूले में भी सेम थिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे P है तो P, आपका P से कोई फ्रेंड है तो वो ऊपर है, तो छत पे आपका खड़ा है फ्रेंड पंकज, नीचे S है तो नीचे कोई फ्रेंड खड़ा है शुभम, पंकज ऊपर शुभम नीचे। ऐसे लाइक कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके आप अगर याद करेंगे इन फॉर्मूलेज को या क्वेश्चन आंसर या जैसे पीरियोडिक टेबल हुआ, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही आप श्लोक के साथ भी कर सकते हैं। श्लोक आप जो याद करते हैं उसका एक एक शब्द जो है उसको आप समझ के याद करिए। एक एक शब्द, जो एक एक वर्ड है संस्कृत का, उसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन है, तो जब उसको समझ के आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और लंबे टाइम तक, जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। टिप नंबर 2, तो एक टॉपिक आपने अगर कवर कर लिया, जैसे कि आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ये टॉपिक याद कर लूंगा कैसे भी करके, आपने याद कर लिया। नाउ आपने प्लान किया है कि कल मैं नेक्स्ट टॉपिक करूंगा, देन परसों मैं थर्ड टॉपिक पे जाऊंगा। तो फर्स्ट टॉपिक जब आपने कंप्लीट कर लिया है, बिफोर गोइंग टू सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करिए नेक्स्ट डे, देन आप सेकंड टॉपिक पर जाइए। एंड सेम आगे जब जाएंगे आप थर्ड टॉपिक पे, तो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करिए थर्ड डे, देन थर्ड टॉपिक पे जाइए। देन आप फोर्थ डे जब जाएंगे तो फोर्थ टॉपिक में भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक अच्छे से रिवाइज करिए, देन आप फोर्थ टॉपिक पे जाइए। तो इससे क्या हो रहा है कि फर्स्ट टॉपिक आपका एक बार रिवाइज हुआ, सेकंड के साथ आपका 2 बार हो गया, थर्ड के साथ आपका 3 बार हो गया, फोर्थ के साथ आपका 4 बार हो गया। लाइक दिस वो जैसे 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 आपका रिवाइज करते जाएंगे, आपको क्या होगा कि वो आपके दिमाग में घुसता जाएगा। कहते हैं ना, रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। तो रिपीटिशन इज मस्ट, किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे आप वो श्लोक याद करना हो, चाहे आपको अपने स्कूल या कॉलेजेस की पढ़ाई के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स याद करने हो, फॉर्मूले याद करने हो, डायग्राम याद करने हो, बार 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 रिपीट करेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे श्लोक में भी करिए। श्लोक आपने एक याद कर लिया तो नेक्स्ट डे आपने सोचा मैं नेक्स्ट श्लोक याद करूंगा, तो उससे पहले, याद करने से पहले आप फर्स्ट श्लोक रिपीट करिए। तो हर सेकंड श्लोक जब जब आप बोल रहे हैं, फर्स्ट श्लोक पीछे का आपने जो याद किया उसको साथ में बोलते जाइए। देन थर्ड श्लोक जैसे आपने कर लिया तो 2 श्लोक, ऐसे आपने 10 श्लोक अगर याद कर लिए तो पहले वो 9 श्लोक आप माइंड में पढ़िए, देन आप 10th श्लोक को याद करिए, फिर आप 9 श्लोक पढ़िए, फिर 10वां श्लोक पढ़िए, फिर 9 श्लोक याद करिए माइंड में, फिर 10वां श्लोक पढ़िए। सो लाइक दिस ऐसा आप करेंगे तो श्लोक जो आपको याद होंगे ना भाई साहब, कभी नहीं भूल पाएंगे जिंदगी में। टिप नंबर 3,
जब सुबह आप उठते हैं, उठ के आप अपने सारे काम करके नहा धो के जब तैयार होकर बैठते हैं, तो कुछ भी जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या आप घर पे ही हैं, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, सो उसको करने से पहले आपने जो एक दिन पहले पढ़ाई की है उसको फट 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 करके रिवाइज कर दीजिए। एक बार टक 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 हो गया हो गया हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद हो चुका है ना। तो एक बार और आप कर लेंगे सुबह सुबह उठ के, तो वो आपका माइंड में पूरा अच्छे से घुस जाएगा। सेम विद श्लोक, श्लोक भी अगर आपने कल याद कर लिए 10 श्लोक, तो आज आप वो 10 श्लोक कट 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 करके याद कर लीजिए, देख लीजिए या माइंड में दोहरा लीजिए। ओके। टिप नंबर 4, जब कोई भी चीज आप याद करते हैं तो उसको याद करने के बाद आप उसको लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस डालिए। आप 3-4 बार उसको लिखिए। अगर आप लिखेंगे तो लिखने से वो और गाढ़ा होता जाएगा, और डीप और डीप और डीप, तो आपके एकदम माइंड में छप जाएगा बिल्कुल। टिप नंबर 5, कुछ भी चीज अगर आप याद करते हैं तो माइंड में एक वर्चुअल इमेज बनाते हुए चलिए। जैसे कि अगर आपको कोई डायग्राम याद करना है, तो डायग्राम अगर आप ऐसे ही याद करेंगे, रटेंगे कि हाँ ये लाइन ये करके, तो वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइम लगेगा और जल्दी आप भूल भी जाएंगे। लेकिन डायग्राम में अगर आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, तो आपने मन में सोचा कि ठीक है ये एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, सर्कल के अंदर 2 सर्कल और है छोटे छोटे, तो ये 2 सर्कल, ओके, ये प्लेग्राउंड का, ये यहाँ पे ये ऑडियंस बैठी हुई है इस टीम की, और ये दूसरे गोले में बैठी है इस टीम की ऑडियंस। उसके बाद बीच में 3-4 पॉइंट्स हैं, तो 3-4 प्लेयर हैं, मान लीजिए कि ये 3-4 प्लेयर हो गए। फिर उसके पीछे सर्कल के बाहर एक लाइन है बड़ी सी, और उसके नीचे छोटी सी लाइन है। तो ऐसा सोच लीजिए कि ये बाउंड्री है, जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसकी बाउंड्री है, और ये छोटा एंट्रेंस है बैक गेट का। तो ऐसे ऐसे करके उसमें जो भी डायग्राम में है, आप उसको अगर कुछ क्रिएट करेंगे अपनी क्रिएटिविटी दिखा के कि अच्छा हाँ ओके ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो उससे क्या होगा कि वो चीज आपको हमेशा याद रह जाएगी, क्योंकि वो आपने बनाई है। हम जो चीज बनाते हैं ना वो हम कभी नहीं बोलते। जैसे कि आप कभी भी ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आपने कोई कविता खुद से लिखी है, कोई कहानी खुद से लिखी है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आप यू आर द क्रिएटर। तो कोई डायग्राम आपको मिला है तो आप उसके क्रिएटर नहीं है, बट उस डायग्राम में आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के आप क्रिएटर बन जाइए। उसमें सब कुछ वैसा ही है, बस आपने अपने दिमाग से उसको चेंज कर दिया है। चीजें वही हैं, बस आपने अपने दिमाग में उसका कुछ एक वर्चुअल इमेज अलग बना लिया। तो इससे जो है आप कभी भी नहीं भूलेंगे चीजों को। ऐसे ही आप क्वेश्चन आंसर भी होता है तो कोई आंसर होता है तो उसको भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। टिप नंबर 6, ओके, ये सारी चीजें हो गई। हाँ जी, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, सब कर लिया, याद हो गया? हाँ जी याद हो गया। चलो सुनाओ सुनाओ। ओके ठीक है, मैं सुनाता हूँ। नहीं मुझे याद है बताता हूँ। मैंने तो याद किया था, बार बार लिख के भी याद किया था। क्या था? सुना रहा हूँ। क्या था? भूल गए। क्यों? उसका कारण ये है कि अब तक जो आप याद कर रहे थे चीजें, अपने अंदर चल रही थी वो चीजें, है ना। तो अब क्या करना है आपको कि शीशे के सामने खुद को देखते हुए जोर जोर से बोलकर वो चीज आपको रटना है, बोलना है, याद करना है। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जब शीशे के सामने आप खुद को देखेंगे और जब तेज तेज बोलेंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो मुझको याद था, अब मैं कैसे भूल गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आप नर्वस हो जाएंगे। ठीक है? इससे क्या होगा, वो और गाढ़ा और पक्का हो जाएगा आपका। टिप नंबर 7, तो पहले ये जो चीजें हैं जो आपने याद की हैं उसको 1 महीने तक आपको कंटिन्यूअस रिपीट करना है। रोज सुबह उठ के, जैसा कि मैंने बताया, आप सुबह उठ के उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए रोज सुबह 1 महीने तक। 1 महीने बाद आप उसका गैप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे 3 या 4 दिन में एक बार, देन नेक्स्ट मंथ उसके अगले महीने में आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, देन 10 दिन में। तो ऐसे ऐसे करके आप जब बढ़ाते रहेंगे और लगभग आप देखेंगे कि आपके 2-3 महीने या 4 महीने बाद वो चीजें ऐसे माइंड में छप जाएंगी, ऐसे याद हो जाएंगी कि आप भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल सकते, और ये जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने अभी आपसे पूछे कि 7th क्लास में या 8th क्लास में या 12th में या कॉलेज टाइम में आपने ये पढ़ा था, इसका आंसर क्या था, तो हमें याद नहीं रहेगा। बट हम अगर ये रिलेट करके अगर पढ़ेंगे ना तो ये लाइफ टाइम हमको याद रहेगा। टिप नंबर 8, सबसे अच्छा समय होता है पढ़ने का सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का। हम लोग को क्या आदत होती है अक्सर कि हम लोग लेट नाइट पढ़ते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं। ये गलत है। आपको क्या करना है, रात को जल्दी सोना है, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस डालनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एकदम से करेंगे तो आप क्या होगा कि जल्दी सोएंगे, फिर भी सुबह उठ के आप पढ़ते राजेश वॉज गोइंग देयर विथ हिज फ्रेंड एंड ही मेट
लटकते रहेंगे। तो लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सुबह उठने की प्रैक्टिस डालेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। मतलब आप सुबह उठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप बिल्कुल तरोताज़ा फ्रेश महसूस करेंगे। ओके, तो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आप पढ़ेंगे तो इट्स ग्रेट। बल्कि आपको नहीं अगर ऐसा है तो आप 2 बजे उठ जाइए। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप सो जाइए, शाम को 7 बजे आप सो जाइए, 2 बजे उठ जाइए, नहा धो के 2:30 बजे से पढ़ना शुरू करिए और 6-7 बजे तक जो पढ़ाई होगी ना आपकी, 3 से 4, 5, 6 3 घंटे में जो आप सुबह पढ़ाई करेंगे, वही पढ़ाई के लिए अगर आप दिन में पढ़ाई करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं, तो उसका आपको डबल टाइम लगता है। क्योंकि सुबह का वातावरण जो होता है ना बहुत अनुकूल होता है, हमें सपोर्ट करता है, सात्विक माहौल होता है। तो कोई भी चीज़ हम करते हैं उसमें हमारा मन लगता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारा वहाँ पर लगता है और हमको समझ में आती है चीज़ें। तो इसलिए सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। टिप नंबर 9, अब हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, नहीं, कंटिन्यूस नहीं पढ़ना। आपको हर आधे घंटे में आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। हर आधे घंटे में लगभग 2-3 मिनट के लिए आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो मस्तिष्क में फ्रेश एयर, जो ऑक्सीजन जाएगा, और जो इतनी देर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो जो धीरे धीरे क्या होता है ना, बंद होता जाता है, बंद होता जाता है, फिर धीरे धीरे वो सब हमारे छिद्र हैं खुल जाएंगे और फिर से हम तरोताज़ा होकर दोबारा से पढ़ाई कर सकते हैं। टिप नंबर 10, और बहुत ही इफेक्टिव टिप है ये टिप तो भाई साहब फॉलो करना ही करना। आप इसमें क्या करना है आपको कि आपको आधे या 1 घंटे बाद जब आपने जो गहरी सांस ली है, उसके साथ ही साथ क्या करना है, अपनी माला उठानी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7 से 8 मिनट, बस 7-8 मिनट में आपकी एक माला कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि आपने सपोज 1 घंटे पढ़ाई की, 7-8 मिनट आपने माला की, फिर 1 घंटे पढ़ाई की, फिर 7-8 मिनट एक माला की। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इससे क्या होगा कि हरि नाम भी ले लिया आपने, एक माला भी हो गई आपकी, और हरि नाम जब अंदर गया, आपके कानों से आपके हृदय में गया, तो आपका हृदय प्रज्वलित हो गया, आपका मस्तिष्क जो है रोम रोम खिल उठेगा, आपका मस्तिष्क खुल जाएगा, पढ़ाई में और ज्यादा मन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मंत्र मेडिटेशन है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र जब हमारे कानों के थ्रू हमारे मस्तिष्क में और हमारे हृदय में और हमारे पूरे शरीर में जाते हैं, तो हमारा रोम रोम खिल उठता है। तो इसलिए इस नाम का जप आप बीच बीच में करते रहिए, इसके फायदे ही फायदे हैं। नाम जप भी हो रहा है, माला भी हो जा रही है, पढ़ाई भी हो जा रही है, सब कुछ हो जा रहा है। तो ये 10 टिप अगर आपने फॉलो कर लिया अच्छे से, तो एक बार जो आप याद कर लेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, पूरी लाइफ नहीं भूल सकते। आई बेट ऑन इट। ओके, सो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी ऑफिस गोइंग हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 बेस्ट विशेस। और जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट विशेस कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में खूब आगे बढ़िए और पढ़ाई से भागिए मत। कई लोगों का आता है क्वेश्चन कि प्रभु जी मन नहीं लगता पढ़ाई में, अब तो बस कृष्ण की भक्ति करने का मन करता है, अब तो सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। तो देखिए, आप अभी ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप सब बच्चे लोगों को पढ़ाई ध्यान से करना है, और ध्यान से पढ़ाई करके आप जब आगे बढ़ेंगे और आप एक पोजीशन पे आएंगे, एक हाई लेवल पे आएंगे, तो लोग आपको देखेंगे, ओह देखो वो आईएएस है, वो देखो वो आईपीएस है, वो देखो इतने ऑफिस का इतना बड़ा उस कंपनी का वो मैनेजर है, आपको पता है। तो उसको जब आप लोग को देखेंगे, वो ये लोग नॉर्मल लोग तो बोलेंगे अच्छा वो भगवान की भक्ति करते हैं, माला करते हैं, तो वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और फिर आप किसी को भी भक्ति के लिए आप कन्विंस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़ना, नहीं तो पिटाई होगी। ओके, हरे कृष्णा।